बहुत कॉमनली क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि सर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और दो बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक ओके, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में प्रॉपर लेजर फायर होता है स्किन के ऊपर। जब लेजर फायर होता है तो वो कई बार फंक्शनिंग के बारे में ओके, तो कई बार लोग पूछते हैं कि इसके सर इनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। सो कॉस्ट एक्चुअली डिपेंड करता है। हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। तो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट जो मुझे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि सर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और दो बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में क्या फर्क है, क्या रिजल्ट है, हाउ डू दे एक्ट, किस तरह से वो काम करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, डाउन टाइम क्या है, रिजल्ट्स कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पोस्ट एक्ने स्कार्स। इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं कि स्कार ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्ने के स्कार्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज स्किन के नीचे एक ऑयल ग्लैंड होता है एज वी नो, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। एक्ने में क्या होता है कि वो इन्फेक्ट हो जाता है, वंस इट गेट्स इन्फेक्टेड इट राइजेस ऑन द सरफेस, जिसको हम लोग पस्ट्यूल देखते हैं। एक्ने में पस बन जाता है, कई बार मोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, और यही नोड्यूल जब इवेंचुअली बर्स्ट करके हील करते हैं स्किन के नीचे, देन दे फॉर्म अ स्कार। स्कार जो स्किन के नीचे फॉर्म हो रहा है और वो स्किन को थोड़ा सा डिप्रेशन के फॉर्म में हमें नजर आता है, जिसको हम एक्ने स्कार बोलते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्ने के बाद के निशान क्रीम्स और केमिकल पील से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो स्कार्स हैं, जो गड्ढे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हमें कोई मोडालिटी ऐसी चाहिए होगी जो कि स्किन के नीचे काम करे। सो वी हैव द टू मेजर ऑप्शंस राइट नाउ, व्हिच इज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। So let's talk in detail what are the differences between microneedling radio frequency versus carbon dioxide laser। तो डिस्कस करते हैं पहले माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये एक सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है एक्ने स्कार्स के लिए। इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें डाउन टाइम नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ या स्कूल कॉलेज व्हाटएवर बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन कहीं भी जाते हैं, तो अगर आपको डाउन टाइम नहीं चाहिए, यानी कि यू वांट अ वेरी फास्ट हीलिंग प्रोसेस विद वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स, देन माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर चॉइस। व्हाई? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थ्रू अ स्मॉल वीडियो। तो अगर हम लोग इस इमेज में देखते हैं तो ये हमारा स्किन का ऊपर का सरफेस है और ये हमारा स्किन का नीचे का सरफेस है। ये हमारी एपिडर्मिस है, जो यहाँ तक एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस का पार्ट है इतना। इसके नीचे हमारा डर्मिस का पार्ट है। स्कार में जनरली स्किन नीचे डिप्रेस्ड होती है। अब माइक्रोनीडलिंग क्या करता है? माइक्रोनीडलिंग में हम डिवाइस जब प्लेस करते हैं, उसमें छोटी छोटी माइक्रोनीडल्स स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। ये देखिए, तो ये माइक्रोनीडल है जो कि प्लेटेड है। तो माइक्रोनीडल्स के एंड से रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट पास होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट इवेंचुअली कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प करती है। ये देखिए, तो यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी पास हुआ और इस तरह से उसने नया कोलेजन बिल्डिंग प्रोसेस को हीट जनरेट करके कोलेजन बिल्डिंग प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। तो सेकेंड एडवांटेज ये है इसमें कि हम लोग डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 मिलीमीटर डेप्थ तक के स्कार को हेल्प कर सकता है। फिर इसमें एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग 0.5 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर डेप्थ भी अलग अलग तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये वो डिवाइस है, इसमें 49 नीडल्स होती हैं विच पेनिट्रेट, जो कि स्किन को पेनिट्रेट कर रही है, आप देखेंगे, और इवेंचुअली वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पास करेंगी और हीट जनरेट करके उसमें कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प करेंगी। कोलेजन बिल्डिंग इवेंचुअली आपके स्कार को इंप्रूव करेगा। तो ये था माइक्रोनीडलिंग। तो एक और, अब ये उसी मॉडल को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप ये समझेंगे कि हमारा स्किन का ऊपर वाला पार्ट है, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है, इसके नीचे डर्मिस वाला पार्ट है। सो एक मेजर एडवांटेज माइक्रोनीडलिंग जो मैंने कहा था कि इसमें डाउन टाइम इन्वॉल्व नहीं है। डाउन टाइम यानी कि स्किन में कालापन नहीं आता है। वो इसलिए बिकॉज नीडल्स हमारे यहाँ पे, हमारे स्किन के सेल्स हैं, यहाँ पे मेलानोसाइट्स होते हैं, पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स। तो वो पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करता हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी, एज कंपेयर टू जो दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वो स्किन को बर्न करते हुए जाता है, जिसमें कि पिगमेंटेशन का चांस रहता है, जो कि इसमें नहीं है। सो वो मैं दोबारा से उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये आज अभी हमने डिस्कस किया माइक्रोनीडलिंग के बेसिक मोडालिटी, कैसे माइक्रोनीडलिंग काम करता है उसके बारे में। अब इसी के साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक माइक्रोनीडलिंग से काफी पुराना मोडालिटी है लेजर एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर 10,600 नैनोमीटर वेवलेंथ को यूज करता है। माइक्रोनीडलिंग में एडवांटेज ये थी कि उसमें माइक्रोनीडल्स जाती हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इट बर्न्स थ्रू द स्किन, वो स्किन को बर्न करते हुए अंदर जाती है। बहुत ही माइक्रो, बहुत ही फाइन लेजर बीम्स। इवेंचुअली वो क्या करती हैं, इसमें एक डाउन साइड ये रहता है कि कई बार वो पिगमेंट सेल्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो थोड़ा सा पिगमेंटेशन आने का चांस रहता है 4-5 दिन के लिए। लेकिन वो जो हीट जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, वो कोलेजन बिल्डिंग को इनिशिएट करती है। कोलेजन बिल्डिंग होती है, वो धीरे धीरे स्कार ऊपर उठ के लेवल पे आने लग जाता है। सो दैट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। अगेन मैं इसको एक छोटे से एक वीडियो के थ्रू एक बार बताना चाहता हूँ। ओके, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में प्रॉपर लेजर फायर होता है स्किन के ऊपर। जब लेजर फायर होता है तो वो कई बार डेप्थ में जाता है और पिगमेंट सेल्स को भी डिस्टर्ब कर देता है। पिगमेंट सेल्स को डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा डाउन टाइम, यानी कि हल्का सा
स्क्वायर शेप में ब्लैक स्पॉट्स आने के चांस रहते हैं, हालांकि वो 4-5 डेज तक रहते हैं, इवेंचुअली वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस था फंक्शनिंग के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और माइक्रोनीडलिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि माइक्रोनीडलिंग ने कैसे काम किया स्किन के ऊपर, CO2 ने कैसे काम किया, बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रोनीडलिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड डिफरेंस ये है डेप्थ वेरिएशंस का। सो माइक्रोनीडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मशीन के थ्रू ही डेप्थ रेगुलेट कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द टाइप और डेप्थ ऑफ द स्कार। अगर हम लोग देखते हैं कि स्कार बहुत डीप है तो हम लोग डेप्थ उसकी एडजस्ट कर सकते हैं 2 से 3 मिलीमीटर तक। अगर वो सुपरफिशियल है तो 0.5, 0.8, 1.5 मिलीमीटर। सो द डेप्थ कंट्रोल इज इन आवर हैंड्स इन माइक्रोनीडलिंग। सो वी हैव गॉट मोर वी कैन प्ले मोर विद दी मोडालिटीज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कार्स का ट्रीटमेंट थोड़ा बेटर होता है माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें डेप्थ कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता। बेस्ड ऑन द एनर्जी हम लोग डेप्थ को डिसाइड करते हैं। ओके, तो कई बार लोग पूछते हैं कि इसके सर इनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। सो कॉस्ट एक्चुअली डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी दैट यू आर ट्रीटिंग। इट डिपेंड्स ऑन द फेस का अलग होगा, बॉडी का अलग होगा। और एक्ने स्कार कई बार हम लोग इसको स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी यूज करते हैं, स्कार्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो इंडिकेशन मोर और लेस डिफर करता है। एज फार एज फेस इज कंसर्न फॉर एक्ने स्कार्स, आई थिंक द कॉस्ट फैक्टर इज ऑलमोस्ट द सेम। ओके, सो फाइनली आज हम लोगों ने डिस्कस किया माइक्रोनीडलिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। सो अब नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर अस। अगर आपका शेड्यूल काफी बिजी है और आप बहुत डाउन टाइम नहीं चाहते हैं, सो माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ योर चॉइस, बिकॉज इसके अंदर डाउन टाइम नहीं है। मैक्सिमम कुछ लोगों को 1 डे तक रेडनेस होता है, उसके बाद में स्किन इज एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल। तो थोड़ा डाउन टाइम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी गुड मोडालिटी। हाउएवर इन आवर प्रैक्टिस व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोडालिटी। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, जनरली कितनी सिटिंग चाहिए होती है, 3 से 4 सिटिंग एवरेज चाहिए होता है। तो कई बार हम लोग 2 माइक्रोनीडलिंग 2 कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं, या फिर 3 माइक्रोनीडलिंग और 1 कार्बन डाइऑक्साइड लेजर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐसे पॉइंट पर सेलेक्ट कर लेते हैं जब पेशेंट 2-3 दिन की ऑफ ले सकता है वर्क से, लाइक फ्राइडे किया, सैटरडे संडे करके मंडे दे कैन जॉइन बैक, और इफ दे कैन अफोर्ड अ स्लाइटली लॉन्गर ब्रेक देन वी नॉर्मली गिव CO2 on that particular day. So what is a better modality? I think both of them have got their own advantages, disadvantages. If you want lesser downtime, microneedling radio frequency is for you. अगर downtime इतना involved नहीं है आपका challenge, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी करा सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोडालिटीज इज नोन टू गिव मच बेटर रिजल्ट्स।